तो पेसिक्स ऐसा क्या वैल्यू ऐड करता है एक बिज़नेस के लिए जो एम्प्लॉई को नरिश करे, एम्प्लॉई को पॉलिश करे और एम्प्लॉई एक्टिविटीज़ को शार्प करे सबसे? नहीं, बिजनेस ऑनर को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही एक डिफरेंस है हमारी पेसेस ग्रोथ के साथ। कि आपके अनुसार फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस में एआई का क्या रोल है? एआई आपके सामने सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर अपडेट रहेगी। करें। मैं जान सकता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है अगर कोई भी बिज़नेस को आप सॉल्व करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, हाँ, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है? बाजार में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो आप लोग परचेज तो कर सकते हो, लेकिन परचेज करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। स्ट्राइक रेट, जी, तो मैं स्ट्राइक रेट के बारे में ब्रीफली जानना चाहूँगा कि आप वो कैसे मैनेज करते हो? तो क्या प्रोजेक्शंस पे भी काम करते हो बिजनेसेस आप में? प्रोजेक्शन पे भी काम करते हैं। जब हम किसी भी कोई भी बिजनेस ओनर हमारे पास आता है कि मुझे आपकी सर्विसेज लेनी है या मुझे 3 साल में वो अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहता है, वो प्रोजेक्शन पे पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए 100%। नमस्कार, आज हमारे साथ है मिस्टर सुनील शर्मा, एक इंडिया की लीडिंग बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, जिसका नाम है पेसिक्स ग्रोथ, और वो खुद भी एक बहुत बड़े एक्सपर्ट बिजनेसमैन है। सो नमस्कार सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज। थैंक यू। सो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं कि पेसिक्स ग्रोथ जो कंपनी है वो एक्चुअली में करती क्या है? आप उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? जी, पेसेस ग्रोथ बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है और बहुत सारे अच्छे सॉल्यूशन एक बिजनेसमैन के लिए मुहैया कराती है। हम्म। जैसे आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग तो करते हैं, लीड भी उनके पास आ जाती है, लेकिन वो लीड को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, अपने एम्प्लॉइयों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। अगर उनके पास 100 लीड आती है तो 5 या 10 लीड ही कन्वर्ट हो पाती है। तो पेसेक्स ग्रोथ बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉय आपके साथ काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है और उससे आपका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता है। स्ट्राइक रेट 20-25 तक भी चले जाता है। अगर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप हिस्सा लेते हैं, आपके एम्प्लॉय हिस्सा लेते हैं, तो 100% आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये पेसिक्स जो एक बिज़नेस सॉल्यूशन के लिए आपने ये कंपनी बनाई है और इसमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस जनरेट करें। मैं जान सकता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई भी बिज़नेस को आप सॉल्व करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, हाँ, तो इसमें क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले बेसिकली हम उस बिजनेस ओनर से एक फॉर्म देते हैं। वो फॉर्म भरता है वो पूरा, उसके बिजनेस की बहुत सारी जानकारी उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद हमारी 2 या 3 लोगों की टीम उनके बिजनेस प्रेमाइसेस पे जाके उसका इंटरनल ऑडिट करती है। ओके। फिर वो हमें एक रिपोर्ट देती है, बिजनेस ओनर से समझती है सारी चीज़ें कि 2 या 3 साल में वो अपने बिजनेस को कहाँ देखता है, अभी क्या क्या चैलेंजेस उसको अपने बिजनेस करने में आ रहे हैं। लीड तो बहुत सारी है रही है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रही है, एम्प्लॉइयों की प्रॉब्लम है, वॉटएवर जो भी प्रॉब्लम्स उसको आती है उसको आइडेंटिफाई करते हुए फिर हम उसके लिए एक सॉल्यूशन बना के उसको देते हैं। ओके। तो पेसिक्स के माध्यम से आपने बताया कि आप एक इंटरनल ऑडिट आप कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद ये सारी प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं, जी, फिर आप उनको सॉल्यूशन बना के देते हैं। जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन है, मास पॉपुलेशन है और इतने सारे बिज़नेस हैं, हम्म। तो आप इतने सारे लोगों का जो सॉल्यूशन है, आप ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से देते हैं या फिर कोई टेक का यूज़ करते हैं? आप किस चीज़ से इसको सॉल्व करते हैं इस हम प्रॉब्लम टेक के को? माध्यम से ही सारे सॉल्यूशन देते हैं हुँ, और हुँ। हमारी टीम मैनेजर उसको मॉनिटर करते हैं। बिजनेस ओनर को उसमें ज़्यादा एंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जी। बाज़ार में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं हुँ, हुँ। जो आप लोग परचेज़ तो कर सकते हो, लेकिन परचेज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपने एम्प्लॉइयों को समझाना कैसे है, अपने एम्प्लॉइयों को ट्रेनिंग कैसे देना है, इसमें बहुत सारे बिजनेस ओनरों को प्रॉब्लम आती है। ओके। चूँकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, उनको सेल, परचेज़, कैश फ्लो, बैंक, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, तो वो उसमें से समय नहीं निकाल पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो जी। पेसेस ग्रोथ एक बेस्ट सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसको इजीली हल कर देते हैं और हमारे पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल हैं वो आपके एम्प्लॉई के भी काम के हैं, आपके बिजनेस ग्रोथ में भी आपके काम आएंगे और 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जी। जैसा आपने बोला एम्प्लॉयी के लिए भी जो काम के हैं ये सॉल्यूशंस, तो पेसिक्स ऐसा क्या वैल्यू ऐड करता है एक बिज़नेस के लिए जो एम्प्लॉयी को नरिश करे, एम्प्लॉयी को पॉलिश करे जी, और एम्प्लॉयी एक्टिविटीज़ को शार्प करे? जी। उसके बारे में आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे यहाँ पे? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बहुत सारे सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल हैं आज की तारीख में। जैसे आपने किसी भी
चीज़ का आप बिजनेस करते हैं उसमें आप लीड तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन लीड जनरेट करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपका एम्प्लॉय जब कस्टमर को कॉल करता है तो उसके पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं होती है। उसके पास उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे कस्टमर को वेलकम कैसे करना है। उसको आपको ये भी नहीं पता होता है एक बिजनेस ऑनर को कि मेरे एम्प्लॉय ने मेरे कस्टमर से जो बात की है उसका बिहेवियर हमारे कस्टमर के प्रति ठीक रहा या नहीं रहा। तो हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन भी हैं जो आपके एम्प्लॉय के और कस्टमर के बीच के कन्वर्जेशन भी मॉनिटर करता है और उसकी बिहेवियर की ग्रेडिंग करके भी आपको रिपोर्ट करता है। अरे दैट्स नाइस। सो आपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया, एम्प्लॉय के कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया, बिहेवियर मॉनिटरिंग के बारे में बताया। जी। तो आप ऐसा क्या ऐड ऑन कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो रिपोर्टिंग है ये एक बिजनेस ओनर के पास डायरेक्टली उसकी टेबल पे आ जाए या वो रिपोर्ट इसको चेक कर पाए? क्या आपकी टीम इसमें हेल्प करती है या फिर डायरेक्टली वो बिजनेस ओनर ही खुद इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं? नहीं, बिजनेस ऑनर को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही एक डिफरेंस है हमारी पेसेस ग्रोथ के साथ काम करने में। यही आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको उसमें ज़्यादा एंगेज होने की ज़रूरत नहीं। हमारी टीम और हमारी टीम के जो मैनेजर्स हैं वो सारी चीज़ मॉनिटर करते हैं और वो मॉनिटर करते हुए आपका सारा काम इजीली कंप्लीट करके देते हैं। आपकी बिजनेस में आपके दिन भर के काम में जो भी प्रॉब्लम आती है हमारे मैनेजर्स होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सारी चीज़ मॉनिटर करके केवल आपको तो रिपोर्ट देखनी है, बाकी सारी चीज़ हमारे बंदे करके देते हैं आपको पूरा। जैसा आपने इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी दी है अभी तक, हमारे और भी आगे क्वेश्चन है जो हम हमारी ऑडियंस को के सामने पेश करेंगे आपके माध्यम से। जी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इतना बारीक नॉलेज इन सब चीज़ों के बारे में आपको कैसे आया और आपने कैसे ये आइडेंटिफ़ाई करा कि इस बिज़नेस की सारी प्रॉब्लम हो सकती है और उसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है? जी। आकाश जी, बेसिकली आई एम 44 ईयर ओल्ड एंड आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस सिंस लास्ट 25 ईयर। ओके। दैट्स व्हाई इन 25 सालों में काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मैंने बिजनेस करने के दौरान फेस किए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, हुँ, एम्प्लॉइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मैंने फेस किए। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए ही मैंने ये सारे सॉल्यूशन बनाए हैं ताकि एक आम बिजनेसमैन को, अगर उसका सपना है कि उसको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत सारी ब्रांचें डालनी है, अपने हुँ, नाम की फ्रेंचाइजी देनी है, वो भी एक ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करना चाहता है। वो बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑनर को देखता होगा जिनकी 25 ब्रांचें हैं, 50 ब्रांचें हैं, 500 ब्रांचें हैं। तो उसको मन में महसूस होता होगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे भी मिले हुँ, हुँ, कि उस माध्यम से मैं भी एक नई ऊंचाई छू पाऊँ। उसके भी जीवन में बहुत सपने होते हैं, लेकिन उसको शायद सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, सही लोग नहीं मिल पाए, सही कंपनी नहीं मिल पाई। तो पेसेस ग्रोथ उन सारे ऑनरों के लिए एक सही कंपनी है। आप उसके साथ काम करिए, आपके सपने पूरे करने में पेसेस ग्रोथ आपकी 100% मदद करेगी। जी। एक जानकारी मैं आपसे चाहूँगा कि आपने जब स्टार्टिंग में पेसेक्स ग्रोथ का इंट्रोडक्शन दिया था, जी। तो उसमें आपने एक वर्ड यूज़ करा और ये वर्ड आपने बार-बार यूज़ करा कि स्ट्राइक रेट। जी। तो मैं स्ट्राइक रेट के बारे में ब्रीफली जानना चाहूँगा कि आप वो कैसे मैनेज करते हो और कैसे हेल्प करते हो बिज़नेसेस की जी। स्ट्राइक रेट के माध्यम से? बेसिकली स्ट्राइक रेट क्या होता है कि अगर आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग करते हो जी। या आपका कोई शोरूम है तो आपके यहाँ वॉकिंग आती है। अब उदाहरण के तौर पे आपके वहाँ 10 या 15 लोगों की रोज़ वॉकिंग आती है। हुँ, एक महीने में आपके यहाँ 450 से 500 कस्टमर विजिट कर रहे हैं। हुँ, 450 से 500 कस्टमर अगर आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट केवल 50 ही होते हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट हुआ 10%। तो बेसिकली पेसेस ग्रोथ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे ही काम करती है हुँ, हुँ। क्योंकि आपका रेवेन्यू वहीं से आने वाला है। जी। उसके बाद पेसेस ग्रोथ उस पे काम करती है कि आपका कस्टमर रिपीट क्यों नहीं आ रहा है। आपके कस्टमर को आपके यहाँ की सर्विस में क्या प्रॉब्लम है, जी। उसको आइडेंटिफाई करती है। कस्टमर को ज़िंदगी भर आपसे कनेक्ट रहने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो हम मुहैया कराते हैं। जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो हम मुहैया कराते हैं और हमारे एम्प्लॉई उसमें आपकी पूरी मदद करते हैं। अच्छा। और मैं जानना चाहूँगा कि ये हमारा स्ट्राइक रेट पे बात हो गई, राइट? हम कोई भी बिज़नेस अगर हम करते हैं, राइट? तो हम एक गोल के साथ चलते हैं, जिसको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं, कि आज हम उस माइलस्टोन को वहाँ तक अचीव कर लेंगे। तो क्या प्रोजेक्शंस पे भी काम करते हो हाँ, बिज़नेसेस में? प्रोजेक्शन पे भी काम करते हैं। जब हम किसी भी कोई भी बिज़नेस ओनर हमारे पास आता है हुँ, हुँ। कि मुझे आपकी सर्विसेज लेनी है हुँ, या हुँ। मुझे आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है, हुँ, तो हुँ। जो फॉर्म हम उससे फिल कराते हैं कि वो 3 साल का क्या लक्ष्य लेके चल रहा है, कि 3 साल में वो अपने बिज़नेस को कहाँ देखना चाहता है। वो प्रोजेक्शन पे पहुँचने के लिए, उस गोल तक पहुँचने के लिए 100% उसको पेसेस ग्रोथ मदद करती है। अगर ओके। उसको हायरिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हायरिंग में भी हम 100% सपोर्ट करते हैं।
अच्छा, ये बात हो गई स्ट्राइक रेट की, हमारी बात हो गई है आज, लीड्स को लेकर हमारी बात हो गई है, प्रोजेक्शंस को लेकर बात हो गई है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, मेरा जो मानना है बेसिकली, और हमारे दर्शकों का भी यही मानना है कि कोई भी बिज़नेस में मार्केट रिसर्च का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जी, उसमें आप कैसे हेल्प करते हो? उसमें वैल्यू कैसे ऐड करते हो आप जी, एक बिज़नेस के लिए? जी। क्योंकि मार्केट रिसर्च आपके हिसाब से भी शायद से एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा बिज़नेस बहुत के बड़ा लिए। टॉपिक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज़ आप आपकी पिज़्ज़ा की शॉप है, हुँ, कपड़े की हुँ। शॉप है या ऑटोमोबाइल की शॉप है। तो आपको ये नहीं पता होता है जनरली कि आपका कॉम्पिटिटर और मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। हुँ, हुँ। मार्केट में लोग अगर आपके कॉम्पिटिटर हैं तो वो कौन-सी स्कीम चला रहे हैं और कौन-सी स्कीम चलाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हुँ, हुँ। आपके पास कस्टमर आते हैं, फिर हम वापस वही स्ट्राइक रेट पे जाते हैं 1 मिनट के लिए हुँ, कि 100 कस्टमर आपके पास आए लेकिन कन्वर्ट केवल 10 हो पाते हुँ, हैं। तो हुँ। जो बाकी के लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, उनको यही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी चीज़ वो खरीदने मार्केट में निकले हैं 100 लोग, तो 50 लोग तो वो चीज़ खरीदेंगे ही। जी, लेकिन 10 ने आपके यहाँ से चीज़ें खरीद ली और 40 लोग किसी दूसरे कॉम्पिटिटर से चीज़ें खरीद चुके हैं। जी, तो वो क्यों 40 लोगों के साथ 40 लोगों से चीज़ें खरीद रहे हैं, वो एनालिसिस करके हम आपको देते हैं। वो होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। जी। उस हिसाब से हम आपके बिज़नेस का प्लान बनाते हैं और उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको और आपके एम्प्लॉइयों को ट्रेनिंग देते हैं कि कौन-सी स्कीम आपके शोरूम पे चलेगी, क्या आप कस्टमरों को दोगे, इससे आपका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होगा और स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होने से आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। जी। अच्छा, एक और चीज़ टेक के बारे में आपने बताया, जी। एआई के बारे में आपने बताया, तो हम एआई में थोड़ा डीप जाते हैं कि आपके अनुसार फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस में एआई का क्या रोल है? एआई का बहुत अहम रोल है। अच्छा, अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़ना पड़ेगा और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है पेसेक्स। जी। तो आप ये बोलते हैं, आप ये कहते हैं कि पेसेक्स ने जो है वो पूरा ऑटोमेट करा है एआई के माध्यम से किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जैसा आपके पूरे मैंने कन्वर्सेशन से जाना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन्स और करना चाहूँगा दूसरे बिज़नेसेस को लेकर। जैसे मैं मार्केट में देखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई, लीड जनरेशन, इनका बहुत बड़ा स्कोप मार्केट में चल रहा है, हुँ, राइट? हुँ। आपने बताया कि आप कैसे पेसेक्स के माध्यम से एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं एक बिज़नेस में, राइट? रिज़ल्ट ओरिएंटेशन पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के इस मार्केट में किसी पे फ़ेथ करना, किसी भी चीज़ पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी कंपनी पे या किसी भी ऐसे स्पीकर पे फ़ेथ करना थोड़ा टफ़ हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, राइट? और हम एक एआई के दौर में जा रहे हैं। हुँ। तो आप अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपने सर्विस के माध्यम से या अपनी जो भी एआई और टेक की जो टीम है या फिर आपके जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके माध्यम से आप हमारे कस्टमर को, हमारी ऑडियंस को कैसे फ़ेथ दोगे कि वो आपसे जुड़े? तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पेसिक्स कैसे एक फ़ेथ जनरेट कर पाएगी हमारे ऑडियंस को कि जिसके माध्यम से एग्ज़ैक्टली आप लोग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये ट्रस्ट और फ़ेथ के बारे में कुछ आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए? एक्चुअली में होता क्या है आकाश जी कि अगर कोई भी बिज़नेस ओनर अगर हमसे वो जुड़ता है, तो हुँ, अगर उसको ये प्रॉब्लम फेस होती है कि सर कस्टमर तो मेरे वहाँ आते हैं, हुँ, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। हुँ, हुँ, तो क्या होता है कि अगर हम आपके एम्प्लॉइयों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हुँ, और जो एआई और टेक से रिलेटेड चीज़ें हुँ, हम आपके बिज़नेस के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे हुँ, पेसेक्स हुँ, के माध्यम से। तो उसकी जो मॉनिटरिंग होती है, वो हमारे बंदे करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग एमडी, सीईओ और आपके मैनेजर्स भी कर सकते हैं। जी, पूरा प्रोसेस एकदम पारदर्शिता से रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें आपका नुकसान जी, हो। और हम लोगों का काम करके दे पा रहे हैं, पेसेक्स ग्रोथ लोगों के लिए अच्छा काम करके दे पा रही है, इसलिए कई व्यापारी हमसे जुड़ रहे हैं। जी, और आपके सामने सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर रहेगी। आपके मैनेजर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी महत्वपूर्ण लोग उसकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, उसकी सारे टूल हम उनको अवेलेबल कराते हैं। वो कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हमारे मैनेजर्स भी उसकी मॉनिटरिंग करके आपको रिपोर्ट देते हैं। आपको भी जो चीज़ देखनी है आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। सुनील जी, जैसा आज के तारीख में, आज के ज़माने में मैंने जो जाना है, जो एक ट्रेंड है, बहुत फ़ास्ट ट्रेंड है और यहाँ पे सही एम्प्लॉयी का सिलेक्शन एक बहुत टफ़ टास्क होता है एक बिज़नेस के लिए। जी। आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी है, हुँ। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपके पास एक एसेट, जो मैं मानता हूँ एक जी, एम्प्लॉयी को जी, कंपनी की, जी, वो प्रॉपर नहीं होगी, जब तक आप एक बिज़नेस में फॉरवर्ड नहीं जा सकते हो। जी।
तो हायरिंग सपोर्ट को लेकर आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे पेसेक्स के माध्यम सर से? हायरिंग सपोर्ट में भी हमारे पास बहुत अच्छे एआई सॉल्यूशन हैं। अगर आपको एम्प्लॉय हायर करना है तो हमारे पास सबसे पहले एआई से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो वो क्वेश्चन आंसर देने के बाद ही हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं। जी। और एक प्रॉब्लम और होती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइयों की जो पॉलिसी है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जी। तो वो भी हम ऐसी बनाते हैं जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी। क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपके बिजनेस की जान है आपके एम्प्लॉई, वो बहुत आदरणीय है, और उसके माध्यम से ही आप अपना प्रोजेक्शन जो 3 साल 5 साल का आप लेके चल रहे हैं आप पूरा कर पाएंगे। जी। तो हम जो एम्प्लॉइयों को हायर करते हैं तो एआई से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे सॉल्यूशन हमारे पास हैं। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हम एम्प्लॉय को हायर करके उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी आपने दी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मार्केटिंग जैसे पहले के दौर में होती थी, आज से 10 साल 15 साल पहले हम जाएँ तो पहले ऐड के थ्रू होती थी, जो टीवीज़ पे ऐड होते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू होती थी, थोड़ा टफ था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग जो है वो थोड़ी ईज़ी हो गई है। बिल्कुल ईजी हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में हो गया कंटेंट, क्योंकि जी। आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट लोग मार्केट में आ गए हैं, राइट? जी। तो मार्केटिंग और एक इम्प्रेसिव कंटेंट के बारे में आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं पेक्सिक्स के माध्यम से जी। एक ऑर्गेनाइजेशन में? अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है सर, तो आप अगर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग करने में कंटेंट का सर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कंटेंट अगर आपने अच्छा लिखा है तो उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी जल्दी बढ़ सकती है। तो हमारे पास वो एक्सपर्ट टीम भी मौजूद है जो आपके लिए कंटेंट लिखने का भी काम करते हैं और आपके प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने का भी काम करते हैं। आपके प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम करते हैं, उसमें 100% पेसेक्स आपकी मदद करती है। तो मैं एक लाइन में अगर पूछूं कि पेसेक्स ग्रोथ एक्चुअली में क्या है, तो आप क्या उसको डिस्क्राइब करेंगे? पेसेक्स ग्रोथ बेसिकली आकाश जी आपके बिजनेस को 10x करने की एआई और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके बिजनेस को 10x करने की गारंटी है। हमारी टीम, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन 100% आपके जो गोल हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, उसको 10x करने में आपकी पूरी मदद करेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हमारे दर्शकों को। परंतु मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो नेक्सस है या आपकी जो कंपनी है, ये कहाँ-कहाँ पर है? इंडिया में है या इंडिया के बाहर भी काम करती है? या इंडिया के बाहर भी बिज़नेस सॉल्यूशन देती है? इंडिया में भी जी। करती है तो इंडिया में किस-किस जगह पे आप ये सॉल्यूशन देते हैं? कोई जी। स्पेसिफिक रीजन हो जी। या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट हो? जी। इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी देंगे? अभी बेसिकली आकाश जी हमारी कंपनी इंडिया में भी काम कर रही है सौभाग्य से, और यूएस में भी काम कर रही है, यूएसए में, और यूएई में भी काम कर रही है, और यूके में भी काम कर रही है। जी। हमारे पास वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारे अच्छे सॉल्यूशन मुहैया करा पा रहे हैं। जी। और मैं आशा करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेसेक्स ग्रोथ की जर्नी में पेसेक्स ग्रोथ से जुड़ें। हम 100% आपके जो भी सपने हैं, जो भी 3 से 5 साल के आपके प्रोजेक्शंस हैं, जो आप अपने बिजनेस के माध्यम से पाना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्याएं आ रही है, 100% हमारी टीम, हमारी टेक्नोलॉजी आपको वो वहाँ तक पहुँचने में मदद करेगी। मैं सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप पेसेक्स ग्रोथ के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शो में आए, आपने इतना कीमती समय अपना दिया, और दूसरा आपने अपने पेसेक्स के माध्यम से इतनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इंडस्ट्री का कर रहे हैं। इट आल्सो आर सर्विंग टू द नेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।